हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई यानी इरिगेशन। इरिगेशन में मैं यहाँ पर एक टर्म यूज किया हूँ कि इरिगेशन इज अन एज आर्ट, यानी कि जो सिंचाई है, इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, यह आदिकाल से ही की जाने वाली एक प्रोसेस है। यानी फसल की पैदावार के लिए सिंचाई बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सिंचाई से का परिभाषा हम बताते हैं आपको कि फसल के सफल उत्पादन के लिए उन्हें कृत्रिम रूप से जल देने को ही सिंचाई कहते हैं। यानी कि आपको फसल का पैदावार बढ़ाना है, खेती का कार्य करना है, और खेती का कार्य करने के लिए आपको कृत्रिम रूप से यानी खेत में आप जो पानी डालने के लिए जाते हैं वो डब्बे की सहायता से हो या पाइप की सहायता से हो या ट्यूबवेल की सहायता से हो या कुआं की सहायता से हो, अगर आप खेत में पानी डाल रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंचाई। यानी खेत में पानी डालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सिंचाई। क्योंकि देखिए जो प्लांट का बॉडी होता है वो लगभग 70 से 90% भाग किससे बना रहता है, जल से। अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको फसल उत्पादन बढ़ाना है, खेती का कार्य सफल रूप से करना है, अधिक पैदावार चाहिए, तो आपको खेत में क्या डालना पड़ेगा, पानी। अगर आप खेत में पानी डालते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सिंचाई। हमारा टॉपिक है सिंचाई की विधियां। सिंचाई का स्रोत बहुत सारे हैं। देखिए कुआं से हम सिंचाई कर सकते हैं, पाताल तोड़ कुआं से कर सकते हैं, नहर से कर सकते हैं, नदी से कर सकते हैं, तालाब से कर सकते हैं, डबरी से कर सकते हैं, ट्यूबवेल से कर सकते हैं, कुआं से कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास सिंचाई का ऑप्शन है। लेकिन हम सिंचाई का जो विधियां हैं, हम किस मेथड से हम खेत में पानी डालेंगे, उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आपका आएगा फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मेथड का मतलब होता है अपलावन विधियां। अपलावन विधि से आप समझने का प्रयास करेंगे कि मान के चलिए ये हमारा खेत है, इस खेत में हम पानी यानी ट्यूबवेल की सहायता से या नहर की सहायता से पानी ला करके यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। यानी खेत में अगर बाढ़ के रूप में पानी ला करके भर दे रहे हैं, यानी कि असीमित रूप में, अनिश्चित रूप में, जितना हम चाहें उतना अगर पानी हम खेत में ला करके डालेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लडिंग मेथड के नाम से जानेंगे। दूसरा विधि है बेड या क्यारी विधियां। अब बेड और क्यारी विधि से आप क्या समझेंगे, बेड मेथड का मतलब मान के चलिए हम साग वाली किन्हीं फसलों का प्रयोग कर रहे हैं। साग का मतलब हो गया आपका पालक, चौलाई, ये सभी फसलों का प्रयोग कर रहे हैं, लाल भाजी वगैरह का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 4 क्यारियां बनाते हैं, 1 2 इसके बाद 3 और इसके बाद 4। हम मान के चलिए 4 क्यारी बना दिए। अब इन 4 क्यारी को हम ऐसा सेटअप करेंगे कि इसमें जल निकास का और जल डालने का भी मार्ग हो। मान के चलिए अगर मैं यहाँ से पानी डालना चालू कर रहा हूँ तो खेत के इन हिस्सों तक भी पानी पहुंच जाएगा, इन हिस्से तक पानी पहुंच जाएगा। जहां पर पानी की आवश्यकता है वहां का मेड़ को थोड़ा सा काटिए, पानी जितना जरूरत है उतना डालिए, बाकी उसके बाद मेड़ को बंद कर दीजिए। अगर इस मेथड से अगर आप खेत में पानी डाल रहे हैं तो उस विधि को बोलेंगे हम बेड मेथड। बेड का मतलब होता है क्यारी विधि। आगे बढ़िएगा अंगूठी या थाला विधि, जिसको हम बेसिन या रिंग मेथड के नाम से जानते हैं। और तो ये जो अंगूठी या थाला विधि है, इस विधि का प्रयोग फल वाले पौधों में करते हैं। जैसे आपका हो गया आम, उसके बाद हो गया आपका लीची, उसके बाद आपका हो गया पपीता, अमरूद, इन सभी फसलों में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच में दूरी ज्यादा रहता है। मान के चलिए आम का जो पौधा है तो एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी 10 × 12 मीटर होता है, ये आप जानते हैं। तो 10 से 12 मीटर के बीच में जो खाली सरफेस है, यहां से यहां के बीच में जो खाली सरफेस है, ये तो बेकार पड़ी है। अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी का मिसयूज होगा, खरपतवार उगेंगे। तो आप क्या करिएगा, ये जो जिस स्थान पर हम पौधा लगाए हैं उसके चारों ओर ऐसे गड्ढा खोद देंगे। जहां पर पौधा है उसके चारों ओर गड्ढा खोद देंगे और इन्हीं गड्ढा में सिर्फ ले जाकर के पानी डालेंगे। तो जो रिंग नुमा आकार, जो अंगूठी नुमा जो आकार बना रहे हैं, उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, अंगूठी या थाला विधि कहेंगे। अगला जो मेथड है कुंड मेथड, जिसको फरो विधि के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रयोग है ये मुख्य रूप से आलू, प्याज, लहसुन, इन सभी पौधा के ऊपर हम लोग करते हैं, जिसका हम लोग कुंड बना करके कल्टीवेशन करते हैं, उसके ऊपर करते हैं। मान के चले हम आलू का खेती कर रहे हैं तो ये आलू में हम कुंड बनाए हैं। ये देखिए हम आलू में मान के चलिए इस टाइप से फरों का निर्माण कर देते हैं। हम इन स्थानों पर आलू प्लांट किए हैं, इन स्थानों पर आलू प्लांट किए हैं। तो हम आलू के ऊपर पानी डायरेक्ट नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो कुंड बनाए हैं इसमें बीच में नाली बनाते हैं गैप भर के लिए। तो इस स्थान पर अगर हम पानी भरवा देते हैं तो इस साइड भी पानी लगेगा, इस साइड भी पानी लगेगा। तो अगर हम ऐसे कुंड में अगर हम लोग पानी डाल रहे हैं खेत में, तो उसी विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, कुंड विधि या फरो मेथड के नाम से हम इस विधि को जानेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला जो मेथड है अपना वो है छिड़कावा मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंकलर विधि।
इस मेथड का जो प्रयोग है वो चने वगैरह के पौधों में किया जाता है, क्योंकि जो चना की खेती होती है वो सघन रूप से की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो चने की खेती होती है वो सघन रूप से होती है, बहुत सारे इसमें टिलर्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसमें हम लोग कुंड वगैरह में इसका कल्टीवेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादा पैदावार चाहिए तो आप इसका विधि नॉर्मल रूप से क्यारी बना करके ही इसका विधि करेंगे। तो अब मान के चलिए 1 हेक्टेयर जमीन में हम लोग चना की खेती किए हैं, 1 हेक्टेयर जमीन में खेती कर दिया। अब इतना जमीन में हम ना नाली बना सकते हैं, ना ऊपर से स्प्रे करके हम लोग इसमें डाल सकते हैं पानी। तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में 5 मीटर की दूरी में हम लोग स्प्रिंकलर नल का प्रयोग करेंगे। अब ये 5 सेंटीमीटर स्प्रिंकलर में फव्वारा लगा रहेगा। जैसे ही हम पाइप को चालू करेंगे, यहाँ से जो पानी है वो फव्वारा के रूप में ऊपर गिरना चालू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वर्षा के बूंद के रूप में हमारे खेत में क्या गिर रही है, पानी गिर रही है। तो अगर वर्षा के बूंद के रूप में अगर हम खेत में पानी डालेंगे तो उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंकलर विधि। इसमें जल की हानि ज्यादा होती है, उपयोग कम होता है। आगे बढ़िएगा, बॉर्डर मेथड। बॉर्डर मेथड का मतलब होता है इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे। अब बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, मान के चलिए ये हमारा खेत है, नाली है, मुख्य नाली है या नहर है। अब इस पार भी हमारा खेत है, यहाँ भी हमारा खेत है, यहाँ पर भी हमारा खेत है। तो अगर ये जो मुख्य नाली है उसके आसपास अगर हम सहायक नाली रखें तो इन सहायक नाली के साथ साथ हम लोग अपने खेत में पानी ले जा सकते हैं। तो इन सहायक नाली के थ्रू अगर हम लोग खेत में सिंचाई कर रहे हैं, बॉर्डर बना करके छोटे छोटे स्टेप में हम लोग अगर सिंचाई करते हैं तो उस विधि को हम लोग बोलेंगे बॉर्डर मेथड। लास्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे टपक बूंद सिंचाई, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड का जो विकास हुआ है वो इजराइल नामक देश में हुआ है, और यह जल मतलब सिंचाई करने की सबसे सर्वोत्तम विधि इसी को मानी गई है। सर्वोत्तम विधि इसलिए बोलती जाती है कि हर विधि में जल का बर्बादी ज्यादा होता है, लेकिन इस विधि में जल का बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना आपके खेत में पौधों को जरूरत है सिर्फ आप उतना डालिए, क्योंकि इस विधि का प्रयोग इजराइल देश में क्या हुआ था, इसमें पाइप की सहायता से हम लोग इरिगेशन करते हैं। कैसे, जो पीवीसी पाइप रहता है उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, मतलब 15-15 सेंटीमीटर की दूरी में। जैसे इस विधि का प्रयोग यानी अधिकतर हम लोग लता वाले फसल में ही करते हैं, जिसका नार निकलता है उसी का प्रयोग करते हैं। मान के चलिए हम लोग जो ड्रिप विधि में हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो अब जिस स्थान पर हम लोग का सीड है, जहां से बीज उगा है, सिर्फ वहीं पर छेद पाया जाता है पाइप में, तो वहीं पर सिर्फ क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, बाकी जगह में पानी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, 1 घंटा अगर आप 1 आवर्स अगर आप ड्रिप पाइप को अगर चलाते हैं तो लगभग 5 से 7 लीटर पानी निकलता है। तो यही है आपका टपक बूंद सिंचाई विधि। इस विधि में पानी की बर्बादी कम होती है, लाभ ज्यादा मिलता है, पानी भी आप बचा सकते हैं और फसल को जितना जरूरत है उतना आप खेत में पानी भी डाल सकते हैं। तो हमारा ये सिंचाई के मेथड समाप्त हुआ। धन्यवाद।